वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है गर्मियों की छुट्टियां। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी कहानी गर्मियों की छुट्टियों की। लिखवाई तो है लेकिन अपनी नहीं है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही घर का माहौल बदल गया था। अम्मी कपड़े तय कर रही थी, अबू टिकट संभाल रहे थे और मैं खुशी से बार बार पूछ रही थी, अम्मी कब चलेंगे नानी के घर। अम्मी मुस्कुरा कर कहती थी, बस सुबह सब्र करो, सुबह सवेरे रवाना होंगे। पहला दिन सफर की खुशबू। सुबह फजर के बाद सब तैयार हो गए। अबू ने गाड़ियां स्टार्ट की, अम्मी ने खाने का डिब्बा रखा। रास्ते में खेत, दरख्त, नहरें, सब कुछ शहर में मुख्तलिफ लग रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी जो दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। जैसे ही गाड़ी नानी के दरवाजे पर रुकी, दरवाजा खुला और नानी बाहर आ गई। मेरी बच्ची, नानी ने गले लगाया और वो लम्हा ऐसा था जैसे सारी थकन खत्म हो गई हो। जब तक नानी होती है तब तक ही ननिहाल में जाने का मजा आता है। जब नानी अम्मी फोत हो जाए तो फिर ननिहाल जाने में भी कोई मजा नहीं रहता। नाना सहन में चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मामू ने सामान उठाया, मामी ने ठंडा शरबत ला कर दिया। कजन्स दौड़ते हुए आए, चलो खेलते हैं। दूसरा दिन सुबह की चाय और सहन की हंसी। नानी के घर सुबह के शहर से मुख्तलिफ थी। मुर्गे की आवाज़, ताज़ा रोटियां और सहन में रखी चारपाइयाँ। अम्मी और मामी बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। नानी दूध गर्म कर रही थी, नाना अखबार पढ़ रहे थे। मैं और कज़न्स आम के दरख्त के नीचे बैठे मंसूबे बना रहे थे कि आज क्या खेलना है। दोपहर को सब मिलकर खाना खाते, कोई रोटी पकड़ता, कोई सालन देता। हंसी की आवाज़ें पूरे घर में गूंजती। तीसरा दिन छत पर रात को बिजली चली गई। सब छत पर चले गए। आसमान पर सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्याह चादर पर चांदी बिखेर दी हो। नाना ने पुरानी कहानियां सुनाना शुरू की, अपने बचपन की, अपने गांव की, अपनी मेहनत की। नानी बीच बीच में कहती, देखो बड़ों की बात गौर से सुना करो, जिंदगी का तजुर्बा किताबों में नहीं मिलता। नाना अबू के पास जब मैं बैठती थी तो वो मुझे ट्रोनी ट्रोनी कहानियां सुनाते थे, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे। वो किसी जंगल में गए, वहां पर उनको एक ऐसे वो क्या सलेड़ा सलूड़ा टक्कर गया, फिर उन्होंने कैसे उसका मुकाबला किया और कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, मतलब वहां से गुजरे और कैसे उससे जान छुड़ाई। इस टाइप की कहानियां सुना करती थी मैं तो बचपन में। वो फिर सुन के रात को इतना डरती थी, तो वो रात दिल में महफूज हो गई। बारिश और एहसास। अचानक बारिश शुरू हो गई, हम सब सहन में भीगने लगे। अम्मी ने आवाज दी, बस करो, बीमार हो जाओगे। मगर नानी हंस रही थी, बच्चों को बच्चा रहने दो। इसी दिन नानी ने एक बात कही जो दिल में उतर गई, रिश्ते वक्त मांगते हैं, जो वक्त नहीं देता वो बाद में खाली रह जाता है। मैं खामोश हो गई। शहर में सब मसरूफ रहते हैं, यहाँ सब एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। आखिरी दिन जुदाई की चुभन। छुट्टियां खत्म होने लगी, सामान दोबारा बैग में रखा जाने लगा। कजन्स खामोश थे। मम्मी बार बार पूछ रही थी, कुछ रह तो नहीं गया। नानी ने जाते वक्त दुआ दी, नाना ने सर पर हाथ रखा, गाड़ी चल पड़ी। अरे नहीं नहीं, मामू पैसे भी देते हैं जब आते हैं। तो मैं पीछे मुड़कर देखती रही। घर छोटा होता गया मगर दिल में बड़ा होता गया। वापसी आकर एहसास, शहर आकर सब मामूल पर आ गया मगर अंदर कुछ बदल चुका था। समझ आ गया था कि रिश्ते कीमती होते हैं, बड़ों की दुआएं सबसे बड़ी दौलत है और असल खुशी सादगी में होती है। गर्मियों की वो छुट्टियां खत्म हो गई लेकिन इनकी यादें हमेशा के लिए दिल में बस गई। कहानी का पैगाम हमें क्या मिलता है? मोरल ऑफ स्टोरी, जो वक्त हम अपनों के साथ गुजारते हैं वही जिंदगी की असल कमाई होता है और अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त हमेशा याद रहता है। जब इंसान तन्हा होता है तब भी उसे अपनों की याद आती है और अपनों के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद आता है। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।